ग्लोबल एक्सप्रेस के दर्शकों का स्वागत है। आप सब जानते हैं कि हिमाचल में राज्यसभा के लिए जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी को हार का सामना करना पड़ा, जबकि भारतीय जनता पार्टी के हर्ष महाजन भारतीय जनता पार्टी के केवल 25 विधायक होने के बावजूद जीत गए। ऐसा इसलिए हुआ कि कम से कम 6 कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाला और ऐसा समझा जाता है कि 3 जो निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हर्ष महाजन को अपना मतदान किया। तो ये तो आप इस पे तो चर्चा हम थोड़ी बहुत करेंगे ही कि क्रॉस वोटिंग हुई, इससे सुक्खू सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली है भारतीय जनता पार्टी सुक्खू सरकार के खिलाफ। और आपको पता है कि बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र अगर वो बजट पारित नहीं होता तो भी सरकार के खतरा और अविश्वास प्रस्ताव आता है, तो अगर बहुमत साबित नहीं कर पाते सुक्खू तो उनकी सरकार पर भी खतरा बना हुआ है। लेकिन सबसे हटकर मैं बात करूंगा नियमों की। आप जानते हैं कि दोनों प्रत्याशियों को 34 विधायकों ने मतदान किया। तो इस जब टाई हो जाता है राज्यसभा में या लोकसभा में भी, तो ड्रॉ निकाला जाता है। लॉटरी के जरिए प्रत्याशी को विजयी घोषित किया जाता है, लॉटरी निकाली जाती है। लेकिन वो लॉटरी जो है राज्यसभा और लोकसभा में दोनों के लिए नियम अलग अलग हैं। बड़ी हैरानगी की बात है। इवन अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इस पर हैरानगी व्यक्त की। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी इस नियम की जानकारी नहीं थी और मैं बड़ा हैरान हूँ कि राज्यसभा में बराबर मतदान वोटें बराबर पड़ने पर फिर जो लॉटरी निकाली जाती है उसमें कैसे विजयी प्रत्याशी को विजय घोषित किया जाता है। तो हम आप अपने दर्शकों के लिए इसी बात को लेकर सामने आए हैं कि अगर राज्यसभा में 2 प्रत्याशियों में वोट टाई हो जाते हैं तो विजयी घोषित करने के लिए, तो विजेता बनाने के लिए लॉटरी निकाली जाती है। और हैरानगी की बात यह है कि जिसकी लॉटरी निकलती है उसको हारा हुआ प्रत्याशी घोषित किया जाता है। जी, आपने बिल्कुल सही सुना, हारा हुआ प्रत्याशी। जबकि आमतौर पर इसके उलट होता है कि जिसकी लॉटरी निकलती है उसको विजेता घोषित किया जाता है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है, ऐसा जो नियम है उनके मुताबिक। लेकिन लोकसभा में इसके उलट है। अगर 2 प्रत्याशी एक समान वोट लेके जाते हैं, बराबर के वोट लेके जाते हैं, तो ड्रॉ निकाला जाता है और ड्रॉ में जिसकी पर्ची निकलती है वो विजेता घोषित किया जाता है ना हैरानगी की बात। तो इसीलिए हम अपने दर्शकों को बताना चाह रहे थे कि हमारा देश एक है, चुनाव आयोग एक है और चुनाव कराने का जो सारा सिस्टम है तो उसमें दोनों अलग अलग नियम क्यों हैं, ये हैरानगी की बात है। लेकिन अब तो चलो खैर, जो होना था हो गया। और हम आपको बताना चाहेंगे कि ये नियम 75 और 81 यानी रूल्स 75 एंड 81 ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के तहत है कि लोकसभा में जिसकी टाई होने पर लॉटरी निकलती है वो विजेता, और राज्यसभा में जिसकी पर्ची निकलती है, जिसकी लॉटरी निकलती है, उसको हारा हुआ घोषित किया जाता है। तो ये दोनों ऐसा क्यों बनाया गया? 1961 का कानून है, उस समय के लेजिस्लेचर्स ही हमारे कानून बनाने वाले ही बता सकते हैं। लेकिन इस कानून के चलते, इस नियम के चलते अभिषेक मनु सिंघवी को हार का मुंह देखना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे सुप्रीम कोर्ट के वकील का भी कहना था कि उन्हें इस रूल की कोई जानकारी नहीं थी। खैर, ये तो हुई नियमों की बात। हाँ, इन नियमों को लेके एक मन में सवाल आता है कि ये थोड़ा अटपटा है कि लोकसभा के लिए अलग नियम, राज्यसभा के लिए अलग नियम। तो शायद जो सांसद हैं इनको मिल बैठ के इस पे विचार करना चाहिए और अगर नियमों में परिवर्तन करने की जरूरत है, एक सा नियम होना चाहिए। जिसकी लॉटरी निकले शायद उसी को विजेता घोषित किया जाना चाहिए। भविष्य के लिए ये किया जा सकता है। लेकिन अब बात करते हैं सुक्खू सरकार की। देखिए, अभी 1 साल और 4 महीने ही हुए सुक्खू सरकार को सत्ता में आए हुए। नाराजगियाँ चल रही थी, इसी के चलते 6 कांग्रेस के विधायक जो हैं कम से कम उन्होंने क्रॉस वोटिंग करी। कम से कम इसलिए कह रहे हैं कि 3 विधायक जो हैं निर्दलीय, ऐसा समझा जाता है कि उन्होंने भी भाजपा के पक्ष में वोट किया। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है क्योंकि सीक्रेट वोटिंग भी हो सकता है। 3 विधायकों में एक आदमी कांग्रेस के पक्ष में वोट किया हो, तो इसलिए कम से कम 6 कांग्रेसी विधायक जो हैं इस समय
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हर्ष महाजन के पक्ष में उन्होंने मतदान करा है। ये सुक्खू सरकार के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि 40 प्रत्याशी कांग्रेस के जीत के आए थे अभी 2022 में जो चुनाव हुए थे उसमें, तो 40 में से 6 विधायक जो हैं, 40 विधायकों में से कांग्रेस के 6 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया कम से कम, और 25 भारतीय जनता पार्टी के अपने विधायक हैं। तो अब खतरा इसलिए है कि सुक्खू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे में क्या वो अपनी कुर्सी बचा पाते हैं या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बात और इसमें है कि कांग्रेस के बहुत से विधायक सुक्खू से नाराज चल रहे थे। तो ऐसे में एक चर्चा ये भी आ रही है कि हो सकता है कांग्रेस नेतृत्व किसी और नेता को मुख्यमंत्री बनाने की जो है विकल्प, उस पर भी कुछ सोच सकता है। लेकिन कुल मिलाकर ठीक लोकसभा चुनावों से पहले सुक्खू सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती। ठीक है जी, मिलते हैं फिर अंतराल के बाद। नमस्कार।